What has been the human cost of India's annexation? भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया है, ये कहना एक न्यूज़ चैनल का है जो कि टीआरटी वर्ल्ड नाम से जाना जाता है। उसके प्रोग्राम में ये कहा गया है कि इंडिया हैज़ एनेक्स्ड कश्मीर। अब मुझे ये समझ में इसमें नहीं आ रहा कि भारत अपने ही ज़मीन पे कब्जा कैसे कर सकता है। कश्मीर जो है वो लीगली और हर तरीके से भारत का ही है, भारत का अभिन्न हिस्सा है वो। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मीडिया उसको पोर्ट्रे करता है कि नहीं वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग स्टेट है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कभी कभी सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या जो आउटर ये ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं ये भारत के खिलाफ हर वक्त काम करते रहते हैं, हाँ या नहीं। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि टीआरटी जैसा न्यूज़ चैनल भारत के खिलाफ हमेशा जहर ही उगलते रहा है। और इसलिए इस समय भी जैसा उसके शो पे कहा गया कि भारत ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया है, वो कुछ हज़म नहीं होने वाली चीज़ है। क्योंकि भारत लीगली उसका मालिक है, बल्कि लीगली वो लैंड उसका है और कब्ज़ा करने वाला असल पाकिस्तान है। लेकिन जो टीआरटी के मुताबिक भारत ने उस पर कब्ज़ा किया है और वो उसका ह्यूमन कॉस्ट गिनवा रहा है कि कैसे भारत के कब्ज़े की वजह से आम लोगों पे क्या असर हुआ है और ह्यूमन कॉस्ट उसका क्या रहा है। Indigenous revolt by former British Second World War veterans sought एक झूठ टीआरटी की तरफ से ये भी गिनाया जा रहा है कि जो हरी सिंह है उनकी जो सत्ता है उसे पलटने के लिए पाकिस्तान से जो ट्राइब्समैन या वहाँ की आर्मी नहीं आई थी, जो कश्मीर के आम लोग थे वही खड़े हो उठे और हरी सिंह की सरकार को गिरा दिया। जबकि हर कोई जानता है, यहाँ तक कि ब्रिटिश भी जानते हैं कि जो उस समय पे 1947-48 में हुआ वो वहाँ के लोकल आबादी के द्वारा नहीं किया गया था। बाहर से जो ट्राइब्समैन थे, पश्तून, सिंध, पंजाब, इन सब इलाकों से जो मुसलमान ट्राइब के लोग थे वो सब के सब घुसे आर्मी के सपोर्ट की वजह से। और पाकिस्तान के जो था वो उनकी पूरी मदद कर रहा था इस काम में, और उन्होंने ही कब्जा किया जो इलाका पीओके है इस समय उस पर। और किस तरीके से औरतें, बच्चे, इन सबको की हत्या की, रेप किया, ये सब सच्चाई दुनिया के सामने। लेकिन टीआरटी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ की जो आम आबादी है, जो पहले के वेटरन्स रहे थे ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने ही रिवोल्ट किया और हरी सिंह की सत्ता को गिरा दिया, जो कि एकदम ही हजम होने वाली बात है ही नहीं। It will also help ease what New Delhi terms as Pakistan-inspired separatist tendencies. 370 के हटने के बाद से खास करके देखा जा रहा है कि किस तरीके से वैली में एक तरह से आतंकवाद ख़त्म होने लगा है। जो थोड़े बहुत अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं उनका भी जवाब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से दिया जा रहा है और वैली के इलाकों में धीरे धीरे शांति बहाल होती जा रही है। और एक बहुत ही बड़ा इस समय टर्न देखा जा रहा है, जबकि आम जो वहाँ के जो नौजवान हैं, यूथ हैं, वो धीरे धीरे सरेंडर करने लग रहे हैं। जिन्होंने वेपन्स उठाए इसके बजाय कि वो लड़े सिक्योरिटी फोर्स से, कई सरेंडर करते जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कैसे पूरे वैली में सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके ज़रिए जो 370 के हटने के बाद से चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कि लोगों की ज़िंदगियाँ अच्छी होती जा रही हैं। और जो झूठ फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनके द्वारा, वो अब लोगों के सामने आ रहा है। इसलिए जो वहाँ की जनता है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रही है कि उनके बच्चे फिर से आतंकवाद की तरफ ना जाए, और वहाँ के जो आतंकवादी बन चुके हैं वो भी वापस सरेंडर कर रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस मौके का फ़ायदा उठा के जितने यूथ जो मिसगाइडेड हैं उन्हें सरेंडर करने को अलाउ कर रही हैं। लेकिन जो टीआरटी है वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि 370 के हटने के बाद से और कुछ भी नहीं हो रहा वैली में और तबाही मच गई है। लेकिन वो एक चीज़ हमेशा भूल जा रहा है कि कैसे वो छुपा सकता है कि वैली में शांति बहाल होती जा रही है, और कुछ समय बाद जबकि एक बार में पूरी की पूरी हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब वो किस झूठ के दम पे उसे चालू रखेगा।